वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से लेके आए हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस पर। आज 1 घंटे में साल्ट हाइड्रोलिसिस को हम धुआं करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो बांध के बैठ जाओ अपनी टाई बेल्ट और अपने हथियार लेके साथ में, मतलब नोट और पेन हाथ में होना चाहिए। सुनने से कुछ नहीं होगा, तब तक रगड़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। पेन, कॉपी और टाई बेल्ट लगा के जैसे बैठना है बैठ जाओ, टेबल डाल के। तो स्टार्ट करते हैं। अपना प्यारा सा टॉपिक है साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस बेसिकली साल्ट हाइड्रोलिसिस देखेंगे। हमने बचपन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने क्या करते थे, एक एसिड को और एक बेस को मिला देते थे, तो फाइनली जो रिजल्ट मिलते थे साल्ट मिल जाता था और वाटर। मतलब हम करते क्या थे, एक एसिड को बेस से क्या करते थे, मिलाकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते थे। बस साल्ट हाइड्रोलिसिस में करेंगे क्या, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। वही है साल्ट हाइड्रोलिसिस। ये क्या है, साल्ट, और साल्ट को अगर पानी में डालेंगे तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा और उससे क्या मिलेंगे, एसिड और बेस। तो इसी को हम बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। मतलब साल्ट का मतलब क्या है, ये तो साल्ट है, और हाइड्रोलिसिस का मतलब उसको अगर पानी में डाला जाए, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे, एक एसिड मिलेगा, एक बेस मिलेगा। मतलब हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं नया, अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए। तो बेसिकली साइड हाइड्रोलिसिस क्या है, अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली साल्ट हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं है, अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होगा, एक साल्ट को अगर हम पानी में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उससे हमको प्रोडक्ट क्या क्या मिलने वाला है, एक तो हमको मिलेगा एसिड और दूसरा मिलने वाला है बेस। इतनी बात क्लियर है तो बताओ। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो साल्ट, एक नॉर्मल साल्ट लेते हैं NaCl। NaCl को अगर मैंने पानी में डाल दिया, पानी में NaCl को डुबकी मार दी, NaCl ने पानी में डुबकी मारी, तो बनेगा क्या, देखो H2O। तो इसको मैं थोड़ी अच्छे से लिखूं तो एच ऐसे लिख सकता हूं। तो Na प्लस में टूटेगा, पानी में जाएगा तो Na प्लस में टूटेगा Cl माइनस में। और वाटर किस तरह टूटता है, H प्लस और OH निगेटिव में। अब बस पॉजिटिव निगेटिव से जोड़ दो, निगेटिव पॉजिटिव से जोड़ दो, तो देखो HCl बनेगा एसिड और NaOH बन जाएगा बेस, NaOH। अभी तक कुछ भी मतलब मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो कुछ पढ़ाया नहीं है अभी। एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी, नोट में लिख लो, एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम एच से डिनोट करते हैं, कुछ भी नया नहीं है, सेम एज, सिमिलर टू आयनाइजेशन, सिमिलर टू अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमने ये क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेसिकली जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगा वो कुछ नहीं है, सिमिलर है अल्फा से, इससे डरेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा टर्म एक आएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच, इसको हम के एच से डिनोट करते हैं। ये भी सिमिलर टू
हमने पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो ये भी सिमिलर टू होगा, सिमिलर टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो मतलब ये दो टर्म आएंगी। और साल्ट हाइड्रोलिसिस में देखो हम 4 प्रकार के साल्ट पढ़ेंगे। साल्ट बेसिकली हम 4 प्रकार के पढ़ने जा रहे हैं पूरे चैप्टर में, और 4 ही प्रकार के होते हैं सॉल्ट। देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पहला साल्ट। फिर बन सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला साल्ट। तीसरा बनता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला साल्ट। और चौथा साल्ट हो सकता है वीक एसिड और वीक बेस। ये 4 सॉल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, और इन्हीं पर न्यूमेरिकल आएंगे, मतलब इन्हीं से सब कुछ पूछा जाएगा तुमसे। तो बेसिकली मैं ड्राइव करवाऊंगा एक फार्मूला ड्राइव करवाऊंगा एक सॉल्ट के लिए, मतलब डेरिवेशन फार्मूलेस एक सॉल्ट के लिए करवाऊंगा। बकाया सबके क्या लिखवा दूंगा, फार्मूलेस, और जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो बता दूंगा। और चारों के डेरिवेशन छोटे छोटे करवाऊंगा, जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बकाया एक डेरिवेशन फुल होगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है इधर से वही मिलेगा तुमको। ऐसे फालतू की चीज़ें, फालतू की बकवास से हमको दूर ही रहना है। और तुमको फॉर्मूले तो चुटकियों में याद हो जाएंगे, चुटकियों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या है, साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक साल्ट चॉइस करो, CH3 एक सॉल्ट में ले रहा हूं, CH3 COONA। इस सॉल्ट पर हमेशा सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। साल्ट को हम क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलते हैं। तो ये 100% डिसोसिएट होंगे। 100% डिसोसिएट होंगे किस तरह, CH3 COOH, इसको हम किस में डाल रहे हैं, पानी में। इसको हमने पानी में डाल दिया, तो इधर से एक एसिड बनेगा और एक क्या बनेगा, बेस, NaOH। देखो ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, सॉल्ट। तो देखो सॉल्ट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलते हैं। जैसे ही हम डालते हैं तो ये 100% टूट जाते हैं। मतलब इसको मैं 100% तोड़ के देखूं तो CH3 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव इस तरह टूटेगा, प्लस वाटर को इधर लिख लो। ठीक है, वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये आयंस में नहीं टूटेगा। और CH3 COOH वीक एसिड है, तो ये भी आयंस में नहीं टूटेगा, CH3 COOH। और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस में। अब देखो इधर Na प्लस है, इधर Na प्लस है, Na प्लस से Na प्लस कट गया। अब ये क्या है, एनायन है, एनायन, और एनायन का क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। तो इसको हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या देखते हैं, इधर ही से क्वेश्चन आएगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है इसमें या कैटायनिक। यही डेरिवेशन बस इंपॉर्टेंट है, यही डेरिवेशन। लेकिन मैं एक फुल करवा दूंगा, इसका फुल करवा दूंगा, बकाया इंपॉर्टेंट यही है। इधर ही से क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा कि एक साल्ट दे देगा तुमको, अगर ये सॉल्ट दे दिया, अब इसमें पूछेगा इसमें हाइड्रोलिसिस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है एनायनिक। तो बेसिकली ये एनायन है, ये क्या है, एक एनायन। तो इसमें स्टार पॉइंट लिख लो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस
ऑन हाइड इन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। और मैंने दिखा भी दिया कि कैसे हो रही है। अरे यार कैटायनिक क्यों लिख रहा हूँ, एनायन इधर लिखा है तो एनायनिक लिखेंगे ना। एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, एनायनिक हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। और एक बात और देखो, सोल्यूशन में और क्या बचा है, ये तो है वीक एसिड। क्या मैंने कुछ गलती की है? NaOH में टूटेगा ना, OH नेगेटिव। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या रहने वाला है, इधर से देखो बेसिक रहने वाला है। और यार ये कॉमन सेंस भी लगाओ, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज बेसिक इन नेचर। बेसिक होगा तो पीएच क्या होगी, पीएच 7 से ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अभी तक इधर से इधर कुछ नहीं किया है, इतनी बात। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इधर से, इसी लाइन से, डेरिवेशन से क्वेश्चन इधर ही से बनेगा। साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एनायनिक हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, और मैंने प्रूव भी कर दिया है। देखो बेसिकली एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक जनरल रिएक्शन लिखूंगा। यही एनायनिक हाइड्रोलिसिस की मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। ए माइनस, ये क्या है, एनायन है। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो इधर से क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो HA बनेगा, HA प्लस OH निगेटिव, यही तो बनेगा। H प्लस इधर चला जाएगा, OH माइनस उधर निकल जाएगा। तो टाइम बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन मान लो C है, C इधर 0 प्रोडक्ट इनिशियली 0 रहेगा। ये प्योर लिक्विड है, इसको हम हटाएंगे, टेंशन मत लो। T बराबर कितना टूट जाएगा, CH। उधर क्या लिख रहे थे हम, C अल्फा, इधर बस CH लिखो। CH अमाउंट क्या करेगा, डिसोसिएट। और एट इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा, C माइनस CH और इधर से CH। अगर मैं KH लिखूं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट सेम एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्योर लिक्विड है, इसको हम हटा देंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ HA OH नेगेटिव अपॉन A नेगेटिव। अब देखो इसकी HA कितना है, HA CH, और OH माइनस कितना है, CH, और A माइनस कितना है, इसको C माइनस C1 माइनस H लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत होगी, नहीं होनी चाहिए। C माइनस 1 माइनस H, और हाइड्रोलिसिस H वेरी लेस देन 1 होता है, तो इसको हम कंसीडर 1 करके चलते हैं। क्या 1 कंसीडर करके चलते हैं, तो एक C से एक C कट गया, इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया, तो इधर से आया CH² अपॉन CH² आया किसका, कि H इज इक्वल टू। अगर मैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखूं इधर से, H इज इक्वल टू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख रहा हूं, इसको ऊपर लिख लो, H इज वेरी लेस देन 1। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आएगी, KH अपॉन C। यही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला ये आएगा इधर से। और हमने देखो, अभी मैं इसको रिलेट करूं, अल्फा बराबर हम क्या लिख रहे थे,
कि ए अपॉन सी, या अल्फा बराबर बेस के लिए क्या लिख रहे थे, के बी अपॉन सी, और हाइड्रोलिसिस के लिए के एच अपॉन सी लिख दिया। कोई दिक्कत? सेम बिल्कुल फार्मूला है, देखो शकल दोनों सबकी मैच कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अल्फा एच सेम सेम दिखाई देंगे, मतलब सेम अप्रॉक्स सेम होते हैं, तो ये नया फार्मूला नहीं है। ठीक है, तुम अब तो थोड़ी बहुत रिलैक्स महसूस हुआ होगा। पहले बोल रहे होगे कि ये सर ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एच बराबर कि एच अपॉन सी। तो फॉर्मूले से डरना नहीं है, मैं याद करवाते चलूँगा, बताते चलूँगा कैसे कैसे तुमको रिलेट करके याद रखना है। अल्टीमेटली फॉर्मूले ज़्यादा काम आते हैं। तो अब इधर से अब हम आगे बढ़ें। हाँ, तुमको एक बात बता दूं, के एच की ए वाली वैल्यू थोड़ी याद रख लेना, अभी मैं आगे यूज़ करूँगा इसको। ठीक है, और एच की वैल्यू भी याद ही रखना, के एच अपॉन सी होती है। ठीक है, के एच अपॉन सी, हाइड्रोलिसिस की वैल्यू क्या होती है, के एच अपॉन सी, याद रखना है, के एच अपॉन सी, के एच अपॉन सी, सीधे याद रखो। तो अब मैं ड्राइव करवाने जा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को क्या करवाऊंगा, ड्राइव, कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या, कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो देखो एक एच ए बीक एसिड है, ये एच प्लस और ए निगेटिव में टूटेगा, टूटेगा या नहीं, ये क्या है, बीक एसिड है, बीक एसिड। बीक एसिड का ही केस चल रहा है, बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, बिल्कुल। तो देखो इधर से अगर मैं बीक एसिड के लिए के लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और के डब्ल्यू की वैल्यू, के एच की वैल्यू मैंने बोला था याद रखना। अगर मैं के एक इंटू के एच कर दूं, के एच की वैल्यू अभी मैंने पिछले स्लाइड में बोला था, याद रखना, तो उसकी वैल्यू मैं लिखूंगा ए माइनस और एच ए। अब मैं लिख रहा हूँ के एच की वैल्यू, के ए तो इधर से लिख दिया, और के एच जो पिछली स्लाइड में लिखा था वो क्या था, एच ए इंटू ओ एच नेगेटिव और ए माइनस, यही तो था, यही लिखा था, बिल्कुल लिखा था यही। तो देखो ए से ए कट गया, एच ए से एच ए कट गया, एच प्लस और ओ एच बचा, तो के ए इंटू के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ऐसे लिख सकता हूँ, एच प्लस और ओ एच माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है, के डब्ल्यू। ठीक है, तो इतनी बात तुमको समझ में आई हो तो बताओ, पहला फार्मूला। लेकिन हम इस फॉर्मेट में याद नहीं रखेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए। ठीक है, इस फॉर्मेट में याद रखेंगे इसको मैं आगे और अच्छे से यूज करूंगा। और हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने क्या पढ़ा है, के एच अपॉन सी। तो मैंने क्या क्यों बोला था के एच के फॉर्मेट में याद रखना, बताओ, इससे आसानी रहेगी। तो इस डब्बे को हटा ही दो, इस डब्बे को ही हटा दो। तो के एच, अब मैं के एच की वैल्यू लिख सकता हूं इधर, के एच की वैल्यू इससे डाल सकता हूं, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। थोड़ी स्पेस करो, के एच अपॉन सी रूट का, तो इसकी वैल्यू लिखूंगा, तो मैं के एच की वैल्यू डाल दो इधर, के एच की वैल्यू क्या है, के डब्ल्यू अपॉन के ए सी। ये फॉर्मूला है हमारा जो कि याद रखना है। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें सब समझ में आ गई होंगी, के ए इंटू सी सी ही लिखा है, लेकिन मैं इंटू भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। चलो कैमरा चल ही रहा है, तो जो जितना डेरिवेशन करवाना था मैंने इधर तक करवा दिया, लेकिन अल्टीमेटली तुमको अब मैं ट्रिक्स, मतलब
जो मैंने कंक्लूजन लिखूंगा ना, तो तुमको ये डेरिवेशन वगैरह वगैरह हटाओ सब। बस इतना याद रखना कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहाँ मिलता है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहाँ मिलता है, अभी मैं और बता दूंगा, उनके डेरिवेशन भी करवा दूंगा। अल्टीमेटली तुमको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर सॉल्ट, सॉल्ट किस प्रकार का है। फिर इधर हम क्या लिखेंगे, एक टेबल बना लो अच्छी सी। फिर इधर हम के एच लिखेंगे, के एच। फिर हम इधर एच लिखेंगे, फिर इधर हम पी एच लिखेंगे। अच्छी सी टेबल बना लो, बिल्कुल बिंदास झक्कास, इसी से तुम्हारा खेल होगा सब। साल्ट पहला ले रहा हूँ, पहला लिया है हमने बीक एसिड और क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस, यही तो लिया है। तो के एच का फॉर्मूला क्या निकला था, के एच का फॉर्मूला निकला था के डब्ल्यू अपॉन के ए। देखो इधर अब याद रखना, बस इतनी बात याद रखना, एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, के एच के डब्ल्यू, ठीक है। और के ए क्यों लगाया, क्योंकि इधर बीक एसिड है, बीक एसिड की वजह से के ए लगाया। अगर मैंने इधर ही मैंने दूसरा केस, अगर मैं लिखता इधर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक बेस, तो के एच हम क्या लिखते हैं, के डब्ल्यू, इतना तो सेम है, एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू याद रखना। और वीक बेस है, वीक बेस है, तो इधर के भी आ जाएगा। हाँ, इतनी बात भी समझ में आई। तीसरी पॉइंट, अगर दोनों वीक हैं, वीक एसिड है वीक बेस है, वीक एसिड है वीक बेस है, तो के एच का अब कैसे लिखेंगे भैया, के डब्ल्यू तो लिख दो, के एच बराबर के डब्ल्यू, लेकिन वीक एसिड वीक बेस है तो के ए इंटू के बी दोनों लिख दो, ठीक है। और फोर्थ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें कोई एच वगैरह नहीं आता, इसमें नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस देखने को नहीं मिलती, नो हाइड्रोलिसिस। अभी मैं बता दूंगा आगे कि क्यों हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, अभी लिख लो, 5 मिनट की देरी के बाद मैं तुमको ये पॉइंट समझा दूंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में साइड हाइड्रोलिसिस देखने को नहीं मिलता। देखो ये टेबल कुछ बहुत भयंकर होने वाली है। अब H लिखना है, तो H बेसिकली क्या होता था कि H अपॉन सी, यही तो होता था। तो कि H की जगह मैं क्या रख रहा हूं, कि H की जगह के डब्ल्यू अपॉन के ए ले रहा हूं, के डब्ल्यू अपॉन के ए, और इधर सी मल्टीप्लाई बाई सी। तो इसी तरह हाइड्रोलिसिस बेस के लिए के डब्ल्यू बीक बेस है तो के बी इंटू सी, इसीलिए दोनों देखो, अब दोनों बीक एसिड, अरे दोनों बीक एसिड बीक बेस है, तो H बराबर के डब्ल्यू, थोड़ी इस फॉर्मूले को याद रखना, इधर के ए इंटू के बी आएगा, दोनों बीक हैं तो के ए के बी, लेकिन इधर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये साल्ट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, किस केस में, बीक एसिड बीक बेस में। इधर से क्वेश्चन बनेगा, इधर से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा साल्ट है जो जिसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, तो भैया बीक एसिड बीक बेस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, इस फॉर्मूले को देख के वो बताना है तुमको। इन कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो इधर भी कंसंट्रेशन में, इसमें तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। अब पीएच का फॉर्मूला लिखें, पीएच का फॉर्मूला, तो इधर देखो पीएच का 7+ बीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 से ज़्यादा आएगी पीएच, 7 से ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस है 7 से ज़्यादा आएगी पीएच, तो इसलिए प्लस लगा रहा हूँ मैं, प्लस हाफ। और पी के ए, क्योंकि बीक एसिड है तो पी के ए लिख रहा हूँ, माइनस लॉग सी कि प्लस लॉग सी, प्लस लॉग सी होगा, प्लस लॉग सी, एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा, अगर ये वाला सॉल्ट हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड बीक बेस वाला, पीएच का फॉर्मूला, अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 माइनस लगा देना, क्योंकि एसिड में 7 से कम होता है पीएच, हाफ। अब इधर स्ट्रॉन्ग बीक बेस है तो पी के बी लिख देना, पी के बी प्लस लॉग सी, गजब। पीएच बराबर
अगर 7 प्लस, इसका फॉर्मूला होता है हाफ पी के ए माइनस पी के बी। और चौथा साल्ट, इसका पीएच होता है 7। 7 क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, अल्टीमेटली 7 ही आएगा, न्यूट्रल होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोलिसिस नहीं होती। देखो इस टेबल में अच्छे से कमांड कर लो। इस टेबल में देखने को क्या मिल रहा है, सब कुछ समझा दिया, फॉर्मूला कैसे आए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होती, एक पॉइंट इसमें याद रखना। फॉर्मूले सभी याद रखने हैं। और वीक बेस वीक एसिड वीक बेस इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। बकाया सब फॉर्मूले हैं, मैंने विद ट्रिक अच्छे से समझा दिए कि कैसे याद रखने हैं। वीक एसिड है तो पी के ए आ रहा है, वीक एसिड है तो के ए आ रहा है, इधर ही कंफ्यूजन होती है, मैंने सॉल्व कर दी। ठीक है, अच्छे से देखो टेबल को, यही टेबल है सब कुछ। अब देखो मैं थोड़ी डेरिवेशन जो जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है तो वो उतना तो मैं करवा ही दूंगा। चारों सॉल्ट का जो जो डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, पहला सॉल्ट का तो हो गया, पहला सॉल्ट किया था हमने स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस था। अब हम ले रहे हैं केस टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब हम सॉल्ट ले रहे हैं। सॉल्ट सोचो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का CH3, स्ट्रॉन्ग एसिड का नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मैं लूँ तो HCl होगा, वीक बेस लूँ NH4OH तो NH4Cl, हाँ NH4Cl ले लो। सॉल्ट क्या ले लो? NH4Cl। इसमें वीक बेस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एसिड है बिल्कुल। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो इधर से साल्ट NH प्लस Cl माइनस, तो NH के साथ इधर HOH लिखो, HOH, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भेज दो। ये है वीक बेस और प्लस HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सॉल्ट तो हमने सही लिया। अब देखो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, तो इसको 100% डिसोसिएट करो। Na प्लस आयंस में तोड़ दो, प्लस Cl माइनस प्लस H2O इज इक्वल टू वीक बेस है तो इसको हम NH4OH ही लिखेंगे, उधर H प्लस Cl माइनस लिखेंगे। ठीक है, Cl माइनस से Cl माइनस कट गया। अब ये क्या बचा है? कैटायन है, कैटायन, और इसी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। मतलब ये क्या है? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। मतलब इधर से क्वेश्चन क्या बनेगा जो आएगा एग्जाम में, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इन सॉल्ट ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, इधर से क्वेश्चन आएगा। और सॉल्ट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर में होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिडिक इन नेचर है, मतलब pH 7 से कम आएगी। ठीक है, अब 2 केस सेकंड, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि इसमें यहीं से बनेगा 3 स्टार से, और मैंने दिखा भी दिया है इसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब हम केस थर्ड डिस्कस करेंगे। केस थर्ड साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक
एसिड एंड वीक बेस, वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस का कोई सॉल्ट पता है तुमको? NH4OH वीक बेस है, CH3। हाँ सॉल्ट ले लो, CH3 COONH4। अगर इसको मैं वाटर में डालूंगा, वाटर को मैं HOH से लिख रहा हूँ, H प्लस और OH माइनस में, निगेटिव पॉजिटिव, बस निगेटिव से पॉजिटिव को बढ़ाते जाओ तो इधर से बनेगा CH3 COOH वीक एसिड है, और इधर से NH4OH बनेगा, ये भी क्या है? वीक बेस है, वीक बेस है। देखो जो सॉल्ट होता है वो आयंस में 100% टूट जाता है, ये तो सॉल्ट है, तो किस में टूटेगा? CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव में टूटेगा। और वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो टूटेगा नहीं, और ये भी सब वीक ही वीक है, CH3 COOH और NH4OH, ये भी वीक है तो नहीं टूटेगा। अब देखो भाई कुछ कटपिट नहीं रहा, कुछ नहीं कटपिट रहा, मतलब ये क्या है? कैटायन है, और ये क्या है? एनायन। दोनों का क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस, दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो इसमें इन क्या बनेगा क्वेश्चन? इन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस टेक्स, कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। इसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों प्रकार की हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगी। और इसमें दूसरी बात जो जहां से क्वेश्चन बनेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस is independent of concentration, is independent of concentration, मतलब कंसंट्रेशन से क्या होता है? इंडिपेंडेंट। मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, H इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बताया था KA/KB। तो इधर पे कहीं भी कंसंट्रेशन देखने को नहीं मिल रही थी, तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है। और ये सब प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन हैं, मैं इतने रोज के क्यों बता रहा हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ाओ उस अंदाज से कि मज़ा आ जाए। अब केस फोर क्या है? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो NaCl ले लो, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा HOH, तो H प्लस OH नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, तो इधर से NaOH बनेगा, NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो सॉल्ट है, सॉल्ट तो 100% टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर कुछ नहीं करेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। देखो Na से Na कट गया, Cl से Cl कट गया। भैया हाइड्रोलिसिस तो किसी चीज़ का नहीं हो रहा, वाटर ही वाटर है, वाटर H प्लस OH, मतलब इसमें इन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस नो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, नो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। pH of
pH of salt of pH of strong acid and strong base is 7। डायरेक्ट 7 आंसर मार देना अगर साल्ट इस प्रकार का मिले कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो उसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। अब हमारे हो गए हैं सभी प्रकार के डेरिवेशन फॉर्मूलेस। अब हम करेंगे बिंदास क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is not an acidic salt। पहला ऑप्शन ए Na2HPO4, बी ऑप्शन NaHS, सी ऑप्शन Na2PO3, डी ऑप्शन Na2HPO3। इसमें बताना है कि एसिडिक साल्ट कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट कब होगा जब H+ देगा। तो हमको देखना है भाई किसमें H+ नहीं दे रहा। तो ये 2 Na पॉजिटिव में टूटेगा प्लस टूटेगा HPO4 -2 में, तो ये H+ दे देगा। H+ दे देगा PO4 -3 बना लेगा, मतलब ये तो एसिडिक है। ये Na+ और HS में टूटेगा, मतलब ये H+ दे देगा, S- बचेगा, -2 होगा। ठीक है, अब इधर देखो Na+ और HPO3-, इधर से एक H+ चला जाएगा तो PO3-2। अब इसमें देखो 2 Na+, यही ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। HPO3-2 और ऐसा बिल्कुल ये हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं देता, PO3-3 कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारा होगा एसिडिक सॉल्ट। ये सब H+ दे रहे हैं, ये नहीं देगा। ठीक है, PO4-3 एग्जिस्ट करता है, PO3-3 नहीं, ये हाइड्रोजन नहीं देगा। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। चलो और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब साल्ट हाइड्रोलिसिस आज से तुमको प्यार हो जाएगा। इसके क्वेश्चन काफ़ी गलत करते हो तुम, आज से नहीं करोगे, क्योंकि फार्मूलेस ये इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। और फार्मूलेस की क्लियरिटी मैंने बहुत अच्छे से दे दी है कि कहाँ Ka लगाना है, जहाँ बी वाला हो तो Ka, बी के एसिड हो, बीक बेस हो तो Kb, तो मतलब यही सब। और HW याद रखना, बिल्कुल बिंदास याद रहेंगे, मुझे तो इसी तरह याद रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट सोल्यूशन will be basic in nature। मतलब बेसिक इन नेचर देखना है कौन से साल्ट बेसिक होगा। NH4Cl, सेकेंड सॉल्ट क्या है NaCl, थर्ड सॉल्ट क्या है CH3COO NH4, फोर्थ ऑप्शन CH3COO Na। अब बताओ इसमें तो बेसिक नेचर फाइंड करना है हमको। बेसिक नेचर तो देख लो सॉल्ट किससे बना है। इसमें वाटर डालो प्लस माइनस पे टूटेगा, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। वाटर डालते जाओ H+ और OH, NH4OH बनेगा इधर। तो ये क्या है, बीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब बीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बेसिक तो नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक होगा। इसी तरह इसमें वाटर डालो NaOH प्लस HCl, देखो स्ट्रॉन्ग बेस तो मिल गया लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो न्यूट्रल होगा।
मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी पीएच तो ऑब्वियसली बात है साथ ही आने वाली है, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल। अब इसमें देखो CH3COOH और NH4OH, ये वीक एसिड वीक बेस है, वीक एसिड एंड वीक बेस, ये तो बेसिक होगा ही नहीं, इसमें पता करना पड़ेगा बेसिक है फार्मूला लगा के, लेकिन हमको इससे बेटर ऑप्शन चाहिए। तो CH3COOH और NaOH ये क्या है, वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिकली क्या होगा, बेसिक इन नेचर, ये कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक ठीक क्यों, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन, मतलब हल्के हल्के क्या, अब चीज़ें ऐसे ही, मतलब क्वेश्चन आंसर ऐसे ही पूछे जाते हैं, मतलब एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फार्मूले जो लिखवाए हैं उस पर देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लेते हैं फार्मूले किसको कितने मेमोराइज रहे हैं भाई, या फिर चल ही रहा है हवा में खेल। व्हाट इज द pH of 1 molar CH3COONA solution और क्या दे दिया है, pKa of CH3COOH दे दिया है कितना, 4.74, गजब। ए ऑप्शन 2.4, सेकेंड ऑप्शन 4.8, थर्ड ऑप्शन 3.6, फोर्थ ऑप्शन 9.4। अब देखो 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 हमको क्या दिया है, सबसे पहले ये देखो सॉल्ट दिया है, सॉल्ट सॉल्ट किसका है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पीएच, तो पीएच के तो हमने 3 फार्मूले पढ़ रखे हैं, सॉल्ट पता करेंगे वही वाला फार्मूला लगाना है। तो ये किसका साल्ट है, वीक एसिड है, वीक एसिड NaOH और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब पीएच बराबर क्या आएगा, 7। स्ट्रॉन्ग बेस है तो प्लस लगा दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 से ज़्यादा ही जाएगी पीएच, 7 से ज़्यादा, इसलिए प्लस लगा दो, हाफ। और वीक एसिड है तो pKa लिख दो, और pKa की वैल्यू भी दी है, प्लस log C कंसंट्रेशन, तो बस pH बराबर 7 प्लस हाफ, pKa कितना है 4.74 प्लस log C की वैल्यू कितनी है 1 मोलर, 1 मोलर, log 1 की वैल्यू होती है 0, बस pH फाइंड कर लो, 7 प्लस हाफ 4.74, 2 दूनी 4, द्वितीय से 2 सत्ते 14, 7 8 9, 9.37 मतलब 9.4, लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखो डायरेक्ट फार्मूला, अगर फार्मूला में पीकेवी में कंफ्यूजन होते तो अभी यही क्वेश्चन हमको टफ लगता, लेकिन हम कंफ्यूजन, अब हमको कंफ्यूजन नहीं होगी, साल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फार्मूलेस की 3 पीएच के फार्मूले हैं, और बस वही दिक्कत थी, वही सॉल्व हो गई सर, बिल्कुल होगी। चलो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस of a mixture containing 0.1 normal NH4OH and 0.1 normal HCN if Ka and Kb, if Ka बराबर 10⁻⁻5 and Kb बराबर 10⁻⁻5। अब इसमें क्या दिया है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के भी क्या
कितने फार्मूलेज थे, बहुत ज़्यादा फार्मूलेज थे, लेकिन हमको एक फार्मूला याद रखना है। अरे ऑप्शन तो लिखे नहीं, चलो हटाओ, ऑप्शन लिखते भी नहीं हैं, हटाओ। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का पहला सिंपल फार्मूला कौन सा याद रखना है? मैं ही भूल गया हूँ। अल्फा का फॉर्मूला लिखो कि ए सी ऐसे, तो बस याद रख लो कि ए की जगह के एच सी, लो याद आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे याद रखना है, लेकिन के एच की वैल्यू भी हमको पता रखनी है, के एच के बराबर के डब्ल्यू। अब देखो सॉल्ट किस प्रकार का है, NH4OH, ये क्या है, वीक बेस HCN वीक एसिड, तो के ए इंटू के बी। अब बस एच की जगह क्या रख दो, के एच की जगह वैल्यू रख दो हाइड्रोलिसिस के एच की जगह मैं लिख रहा हूँ के डब्ल्यू, के ए इंटू के बी, और इधर आ गया क्या, सी। नहीं यार, इसमें तो इंडिपेंडेंट होता था ना सी के, इंडिपेंडेंट ऑफ सी, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट ड्राइव मत करना, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस में इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता था। तो के एच का फॉर्मूला के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी रहेगा, बस वैल्यू रख दो। के डब्ल्यू की वैल्यू याद होना चाहिए सबको, 10⁻⁻14। हम कंसीडर करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 298 केल्विन। कि ए की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻5। इस कंसंट्रेशन को कुछ नहीं करने, ये तुमको कंफ्यूजन करने के लिए दी थी। 10⁻⁻5 10⁻⁻5, तो इधर से बचा है 10⁻⁻4 10⁻⁻4, तो इधर से आएगी 10⁻⁻2। ये हमारा आंसर हो गया। देख लो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, देखो अच्छे से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द pH ऑफ 0.02 मोलर NH4Cl इक्वल्स pKb दे दी है इसकी 4.73 इज इक्वल टू ए ऑप्शन 3.78, बी ऑप्शन 5.48, सी ऑप्शन 4.73, डी ऑप्शन 7.00। देखो देखो देखो, अब हमको सबसे पहले साल्ट पहचानना है। सॉल्ट ये वीक बेस है, NH4OH HCl और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमको pH का फॉर्मूला पता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 माइनस कर दो, स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि 7 से नीचे ही वैल्यू आएगी, तो माइनस कर दिया, प्लस हाफ। वीक बेस है तो pKb लिख दो इधर, प्लस लॉग सी। बस फार्मूला बन गया हमारा। हमने तो लॉजिकल समझा है ना फॉर्मूले को, तो हमको बनते हैं। तो 7 माइनस हाफ pKb की वैल्यू है 4.73, प्लस लॉग सी कितना दिया है, लॉग 2 इंटू 10⁻⁻2 दिया है। तो इसको सॉल्व करो, -2 लॉग माइनस लॉग 2 -2, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 2 आगे आएगा। लॉग सी को कैलकुलेट करो, प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 2। अरे यार ऐसे लिख लो ना, log 2 प्लस log 10⁻⁻2, तो -2 आगे आएगी, -2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3, मतलब माइनस के 1.7, ऐसे है, सही है बिल्कुल। ये आई है वैल्यू माइनस के 1.7,
अब बस 7 प्लस 7 माइनस हाफ, हाफ 3.03, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, मतलब 7 में से 1 माइनस करना है। 7.00, 1.51, 9, और इधर 9, 4, इधर 6, 5, 549, 549, 548, मतलब सेम है। यही ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ऐसे फॉर्मूले से याद रखने हैं। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी घुमा फिरा के देखो कैसे। नहीं यार, अभी तो और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फॉर एनायनिक हाइड्रोलिसिस pH is given by A option half pKw plus minus half pKb minus half log C, second half pKw plus half pKa minus half pKb, third option half pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C, फोर्थ ऑप्शन है नन। हाइड्रोलिसिस pH पूछा है, तो इत्मीनान से देखो इस फॉर्मूले को। एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हम कहाँ देखते थे बताओ? एनायनिक हाइड्रोलिसिस तब एनायन जनरेट हो रहा हो, तो बेसिकली हम देख रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में एनायनिक हाइड्रोलिसिस देखने को मिल रही थी हमको। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग एसिड होता तब मिलती और वीक बेस होता। तो इसका फॉर्मूला क्या था? पीएच का फॉर्मूला था, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 प्लस हाफ, वीक एसिड है तो pKa प्लस log C। तो देखो 7 को मैं हाफ pKw की वैल्यू कितनी होती है? 14, हाफ pKw लिख सकता हूँ, इसका मतलब 7 ही तो होगा। तो इसने 14 7 ना लिख के डायरेक्ट 7 ना लिख के हाफ pKw लिखा है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो प्लस आएगा, सब प्लस रहेगा, तो इधर माइनस कहाँ से आ गया और इधर माइनस कहाँ से आ गए? ऑप्शन यही होगा सही। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको पसंद आया होगा। बड़ा मज़ेदार सेशन था आज का और बड़ा इंटरेस्टिंग था। इधर से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल भी, डेरिवेशन से भी क्वेश्चन निकलते हैं इधर, और फार्मूला बेस्ड भी। तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है तुम्हारे साथ, तो इसको अपने नोट्स में लिखो और रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।